बोले द्वारिका में होली का पर्व आया और उस पर्व के आते ही ठाकुर जी तो खेल नहीं रहे थे। क्यों? होली देखते ही, रंग देखते ही व्रज की याद आती है, तो ठाकुर जी तो केवल खड़े होकर के यदुवंशियों को मंद मंद मुस्काते निहार रहे थे, बस मंद मंद मुस्का के निहार रहे थे। तो द्वारिका में ठाकुर जी तो केवल ठाड़े हैं और ठाड़े होकर के केवल देख रहे हैं यदुवंशियों को खेलते हुए। तब रुक्मणी आदि सब सखी, सब पटरानियों के मन में आया कि चलें श्याम सुंदर के पास नेक रंग लगावें। और जैसे ही जाकर के ठाकुर जी को रंग अंकित किया तो ठाकुर जी बड़े आनंद और भाव से रंग लगवा रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर में रुक्मणी आदि केवल रंग नहीं लगा रही हैं, थोड़ी देर में नेक नेक ठाकुर जी को छेड़न लगी, पीताम्बरी खींचन लगी, कोई ठाकुर जी के केश में रंग डालन लगी। इतने में ही तो सत्यभामा जी ने जाकर के पिचकारी भर ली और दूर से पिचकारी मारी ठाकुर जी को। थोड़ी देर बाद बोले देख लो मान जाओ, मैं अपनी पे आ गया तो फिर नहीं संभाल पाओगे। बोले हम चाह रहे हैं आप अपनी पे आ जाओ। भागवत जी में इस लीला का वर्णन है। तो रुक्मणी जी बोली आप आ जाओ अपनी पे, हम इसीलिए तो कर रही हैं ये लीला। कभी यहां से पिचकारी अब, और जैसे ही ठाकुर जी अपनी पर आए हैं, फेंटा बांधो। अब ठाकुर जी को मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका तो दिखे नहीं द्वारिका में, अकेले हैं श्याम सुंदर। हाँ, एक बलभद्र जी हैं जो व्रज से हैं। ठाकुर जी ने दाऊ दादा से कि दाऊ दादा आ जाओ, दारिकिन ने बता मैं अभी ये द्वारिका वारे अभी जाने ना है हम। होरी को जन्म जहां भयो, होरी के त्योहार देखो, होली का प्रादुर्भाव तो प्रहलाद जी के चरित्र में हुआ, पर ये होली रंग का त्योहार और होली खेलने का जो भाव है, ये तो व्रज का स्वरूप है, व्रज से प्रकट है। महाराज वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी भागवत में, ऐसी होली खेली कि चंद मिनटों में तो द्वारिका के लोग सब अपने अपने घरों में घुस गए। अकेले ठाकुर जी और दाऊ दादा हाथ में पिचकारी लेके डोल रहे हैं, निकलो बाहर, बता मैं तुम्हें कहां ते दौड़ के आवे, कैसो रंग मारे, कहां ते कोई में पिचकारी, और पिचकारी लोग तन पे मार रहे हैं, ठाकुर जी तो सीधी आंख में मारे। ठाकुर जी पिचकारी से थोड़ी मार रहे हैं, पिचकारी तो यहां रे, बाकी जाके सामने ठाकुर जी खड़े हो जाए, वह ध्यान ही ना रहे कि पिचकारी मारे वाले, वो तो आंखन ने देखते रह जाए, वो तो मुखमंडल देखते रह जाए। ठाकुर जी आंखन से ऐसे सहन चलामे कि वो भूल जाए भागनो, खड़ो हो जाए। ठाकुर जी कहें और नेक सीधो हो, और सीधो हो जाए, नेक आंख खोल, और जैसे ही आंख खोले सोई ठाकुर जी पेट में दवा में पिचकारी सीधी आंख में ही मारे। आयो मजा। तो ठाकुर जी पिचकारी तो साधन है, बाकी तो मुख से ही होली खेले, वो तो नेत्रन से ही वशीकरण करते भाई होली खेले। शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं कितने इनके कपड़ा फट गए, गहने धुल करके समुद्र में बह गए, और महाराज पूरे द्वारिका में ऐसा उधम मचायो। अब तो सब घबरा रहे हैं, क्यों? ठाकुर जी घर के द्वार खोल खोल के भीतर घुस घुस के होली खेल रहे हैं। खेलोगे होली मेरे संग? सबने हाथ पांव जोड़े। तब जाकर के ठाकुर जी बोले लो पिचकारी अब आप लोग खेलो, हमें तो नेक रंग दिखानो। तो ऐसे ठाकुर जी ने द्वारिका लीला में श्रीमद् भागवत में वर्णित होली का रंग